हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को जस्ट जो मैं बता रहा था लास्ट क्लास में, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला सीन जो कि मैंने बनाया है अभी लास्ट क्लास में, तो इसी को हम आज रेंडर करेंगे और इसी को और आगे समझेंगे कि कैसे क्या करना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अब ये मैंने एक रेंडर लगाया है। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी लाइटिंग वगैरह की थी। आज थोड़ा बहुत इसी में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक क्लास और मैं इसके ऊपर दूँ। लाइटिंग वगैरह तो अच्छे से हमने सेट कर दिया, बट कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना कहीं कुछ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और एक और व्यू कैमरा लगाना, थोड़ा सा कैमरा का डिटेलिंग वगैरह कैसे कैमरा का यूज करना है, कुछ चीज़ों को अभी बताना है। तो उन सब चीज़ों के आज इसी क्लास में हम समझेंगे एंड देन एक नया क्लास हम रखेंगे अलग से। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा कुछ बनाना चालू करेंगे। तो फिलहाल हमारा ये ऐसा कुछ ये सीन है। अभी हम क्या करते हैं, लाइट वाइट हमने सब अच्छे से सेट कर लिया था, ये सब कुछ। अभी हम चलते हैं और देखते हैं एक कैमरा को हम समझते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको फिजिकल कैमरा, ये कैमरा को बताऊंगा अच्छे से यूज करना। तो आपको यहाँ पे जाते हो और थोड़ा सा पहले कैमरा को समझते हैं। ऐसा कुछ हम कैमरा पे क्लिक करते हैं। यहाँ से फिलहाल हम टारगेट, ये हमारा टारगेट होता है, इसे हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे इसे कॉपी करना है और ठीक इसके अपोजिट साइड वाले व्यू पे लगाना है। उसका अभी तक हमने रेंडर भी नहीं निकाला है, तो इसीलिए मैं अभी इसको ऐसा कुछ कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको ऐसा कुछ आप रोटेट करोगे। रोटेट करने के लिए यहाँ मैंने 45 डिग्री रखा है, या 90 डिग्री उस हिसाब से रखो, उस एंगल पे आप रोटेट करो। अभी मैंने क्या किया, ऐसा कुछ रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ व्यू पे जाऊंगा और सी प्रेस करूंगा, बस जिस कैमरा सी प्रेस करने से पहले आपको ये ध्यान में देना है कि उस कैमरा को आप सेलेक्ट करके रखो, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट सी प्रेस करो। तो जो भी कैमरा 1 2 अभी 1 है, 2 मुझे चाहिए तो 2 पे क्लिक कर दूंगा, अभी 1 पे है। और एक और तरीका कि यहाँ पे जैसा कि ये कैमरा मैं सेलेक्ट कर रखा था, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊं और मैं यहाँ सी बस प्रेस कर दूं तो वो व्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड का, जो अपोजिट साइड है इसका, उसका व्यू मुझे अभी आज हम रेंडर निकालते हैं और साथ में कैमरा को भी समझते हैं। तो ऐसा कुछ हमने ये क्लिक किया, ये हमारा इसका अपोजिट ऐसा कुछ ये व्यू है। अभी हमारा क्या, ये बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे ये फैन है, बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही है। डाइनिंग टेबल ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, सोफा का भी पार्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसका रीजन यही है कि जो ये वाला, ये जो रेड पार्ट है, यहाँ से ये कैमरा हमें दिखा रहा है चीजों को। जैसे जैसे ये रेड आइकन है, ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, जैसे जैसे इसे हम पीछे करेंगे वैसे वैसे हमारे सीन का जो पार्ट है वो दिखने लगेगा। अब बिल्कुल इस वॉल से, यहाँ पे जो ये वॉल है, इस वॉल से अगर हम इसे बाहर कर दें, जैसे ये बाहर जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस तरह से आपको जैसे ही ये वॉल से बाहर गया ये लाइन, ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हो, जैसे ही ये बाहर गया तो आपको अब कुछ नहीं दिख रहा है इस सीन का। तो इसके लिए आपको ये जहां पे भी ये लाइन होगा उसी जगह से ये आपको दिखाएगा। थोड़ा सा आप देखो, मैंने यहाँ से थोड़ा सा अंदर किया तो ये चीजें आपको दिखने लगी। अब मुझे चाहिए कि जैसे कि ये सोफा इतना कट रहा है, ये ब्लैक आएगा, क्योंकि ये सोफा के मेश के अंदर थोड़ा सा जो मेस होता है, उस यहाँ नहीं मेस के अंदर जा रहा है, बट यहाँ पे वो मेस के अंदर जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो सोफा है, थोड़ा सा इस लाइन को, जो ये रेड सोफा के ऊपर जो चढ़ रहा है ये लाइन रेड वाला, इसे यहाँ रखना होगा, तभी जाकर वो ठीक होगा। और मैं उसके लिए इस व्यू को भी यहाँ रखूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे ही मैं इसे पीछे खींचूंगा, जैसे ही खींचा तो ये आप देखिए, अब ये मेस आपका सोफा का सही दिखने लगा। तो इस तरह से आपको देखिए, अब मैंने ये रेड लाइन को यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से थोड़ा सा कैमरा को आपको अच्छे से सेट करना पड़ता है। इस तरह से देखिए, अब हमने कैमरा सेट कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हमारा डाइनिंग टेबल अच्छे से दिख रहा है, यहाँ सारी चीजें अच्छे से दिख रही है। हम यहाँ चाहे खाली एरिया चाहे तो यहाँ पेंटिंग छोटा सा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी हमें अब वो डिपेंड करता है आपका, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वहां पे जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डाइनिंग टेबल हो, कलर ऐसा ही हो, जो बेज पे हम चल रहे हैं थीम ऐसा ही हो, बेज का थीम, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
जो क्लाइंट आपका किस कलर के इंटरेस्ट का वो करता है कि किस कलर में, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम बेज पे इस इंटीरियर में काम कर रहे हैं, तो बेज को पे अभी हम काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम कलर को अभी कैमरा पे हम थे, कैमरा को आपको समझा रहे थे, तो ऐसा कुछ हम चलते हैं। फिर से कैमरा हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा सीन है। अनहाइड ऑल करता हूं क्योंकि हमारा सीलिंग इसमें अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। इन चीज़ों को फिर से हम कर देते हैं हाइड, जरूरत नहीं है। किसी और सीन में नेक्स्ट क्लास में हम किसी और इस रूम वगैरह का या किचन की कुछ भी हम चालू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से। आज बस इस पे थोड़ा सा और टाइम मुझे देना था। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था, अभी मैं चाहूँ यहाँ डाइनिंग टेबल पे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बट स्टोन लगाया नहीं, स्टोन लगा सकता हूँ। थोड़ा बहुत मैं और चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख लूँ कि वॉलपेपर है या नहीं, पता नहीं। इधर वाले वॉल पे शायद वॉलपेपर वैसे तो हमने दिया था, बट ये वॉलपेपर यहाँ से गायब हो गया है। तो उन चीज़ों को आप चाहो तो ऐसा कुछ ठीक कर सकते हो, लगा सकते हो। उसके लिए ऐसा कुछ, देखिए यहाँ पे वॉलपेपर था बट अभी फ़िलहाल नहीं है, तो पता नहीं कैसे गायब हो गया यहाँ पे, लेकिन हमने दिया था वॉलपेपर। तो अभी आपको इस पे भी आप चाहो तो वॉलपेपर चला सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पूरे पे। इसको मैं एक शॉर्टकट तरीका अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एडिट टेबल मेश। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ इसी बहाने आपको, नया तरीका। अभी तो मैंने यहाँ प्लेन करके लगाया था पहले, कि पूरा एक लाइन से ड्रॉ करके प्लेन बना के देन डाला था। अभी हम दूसरा तरीका एडिटेबल मेश, यहाँ हमने फेस को सेलेक्ट किया और ठीक वही जो हमारा यहाँ पे है वॉलपेपर, उसको हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पे UVW मैप ऐसा कुछ जाएंगे। UVW मैप हम अप्लाई कर देंगे। UVW मैप अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ जाओगे और देख लोगे कि कितना वैल्यू प्लेन का ये है, 2 फीट और ये 4 फीट ऐसा कुछ है। तो आप यहाँ पे भी जा करके और यहाँ 2 फीट बाई 4 फीट आप ऐसा कुछ, या 4.2 जो भी वहाँ पे है आप ऐसा कुछ टाइप कर सकते हो। और ये हमारा ऐसा कुछ बॉक्स कर दो तो और बेटर हो जाए इस तरह से। हाँ, तो अब हम जाते हैं दूसरे वाले पे, इस पे भी जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ एडिटेबल मैश, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसा कुछ और ये इसे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे UVW इसे डाल देते हैं बॉक्स, ऐसा कुछ। ये एक तरीका है, इस तरह से आप इसे भी सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एडिटेबल मेश, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करूँगा और यहाँ ऐसा कुछ बॉक्स, जो भी हमने अभी तक वैल्यू दिया है उसी को हम ऐसा कुछ। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस एरिया में, कुछ एरिया में हमारा जो टेक्सचर नहीं था तो हमने अप्लाई कर दिया। कुछ लगता है यहाँ पे खिंच गया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे 43 हो गया था, कोई नहीं, अब ठीक है। तो इस तरह से आप वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो। फिर से अनहाइड ऑल मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे हम फिर से अनहाइड ऑल करते हैं एंड फिर से ये आ गया तो इसे हम हाइड कर देते हैं। अभी हमने क्या किया, ये कैमरा यूज कर लिया, ये वाला। अब इस कैमरा को, जो कि तरीका है इसका, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑलरेडी बता रखा हूँ। चलिए एक चीज हम करते हैं फिर से इसको, पहले 2 तरीके हैं, दोनों को समझाता हूं मैं। एक जो ये है,
इसको अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएं, क्लिपिंग पैनल जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जैसा यूज कर रहे हैं वैसा दिखे, उसके लिए हम ये क्लिपिंग पैनल यूज करते हैं। इसको इनेबल अभी कर रखा हूँ। ये आप देखोगे जैसे ही मैं इनेबल हटाऊंगा, इनेबल ऑफ करूंगा तो ये लाइन रेड वाला हट गया। जैसे ही ये हट गया आप देखोगे आपके सीन में अब कुछ नहीं, जैसे ही ऑन करूंगा दिख रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये रेड जो है लाइन अब गायब हो गया, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये सीन दिखे, आपको क्या करना होगा, इस कैमरे को यहाँ लाना होगा। ठीक है, आप कैमरे को इस वॉल से, जो हमारा यहाँ पे वॉल है, इस वॉल के यहाँ अंदर रखना होगा। अगर जब तक आपका अंदर है वॉल के, मान लो, और आप मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मेरा शो सेव फ्रेम ऑन है, तो जो आपको दिख रहा है उतना ये ब्लैक यहाँ और यहाँ को छोड़ के वो कैमरा का उतना ही कैमरे में दिखने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर घुमा देता हूँ ताकि बाकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिखें। ऐसा कुछ सॉरी, कैमरा सेलेक्ट करूँ मैं, हाँ, इसे मैं थोड़ा सा ऐसा मूव करता हूँ। तो अब जो आपको यहाँ दिख रहा है बस इतना ही अभी आपको दिखेगा। अभी मैंने नॉर्मल डिफॉल्ट कर दिया कैमरा को। अब अगर आपका चाहते हो कि इससे ज़्यादा दिखे तो दो तरीका है। एक तो तरीका है ये क्लिपिंग पैनल वाला जो कि अभी मैंने ऑफ कर रखा है, और दूसरा तरीका है हमारा यहाँ स्पेसिफाई FOV। इसे आप ऐसा कुछ जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, ये देखो, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इस तरह से आप ऐसा कुछ करके, बट ये कुछ हद तक आपका ठीक रखेगा, मतलब 60 तक ठीक रखेगा। उससे ज़्यादा अगर आप यूज करते हो आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत खिंचे हुए दिखते हैं, प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। प्रोपोर्शन आपके मॉडल्स का देखो, आप चेयर कैसा हो गया, चेयर आपका अब कैसा हो गया, ये सोफा कैसे खिंच गया, अजीब सा, मतलब बिल्कुल अजीब सा हो गया। तो इसका एक मतलब तरीका है कि हाँ चलिए इतना तक रखा तो चलो फिर भी अभी संभल रहा है, मतलब उतना, बट अगर मैं इस तरह से जाऊं तो चीजें आपको प्रोपोर्शन वाइज खराब होने लगती हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे आप वैल्यू अगर 45 जो कि डिफॉल्ट है रहता है, तो ये देखिए, और अब जैसे ही आप प्रोपोर्शन खराब करते हो तो देखो कैमरे का ये जो है एंगल, ये कैसे वी शेप जो होता है वो कैसे आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये है एक तरीका जो कि मैं आपको बता रहा था। ये अभी क्या करते हैं, चलिए अभी हम इसको डिफॉल्ट जो 45 होता है वही रखते हैं। एक तो प्रोपोर्शन खराब होता है, कभी कभी वो अच्छा भी होता है एंगल, अगर इस तरह से एंगल में निकालना हो, मान लो मुझे इस कैमरे को यहाँ रखना है, मुझे इस कैमरे को इस जगह पे रखना है, इस कोने पे, जो ये किचन का ये कोना है, देन मैं इसे 45 के एंगल पे ऐसा कुछ रोटेट करता हूँ, ऐसा कुछ। तो कभी कभी ये ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, बहुत बुरा हमेशा रेंडर निकालता है। मान लो अभी मैंने ऐसा कुछ ये एंगल सेट किया, अभी मैं अगर इसे थोड़ा बहुत ऐसा करूँ तो ये कभी कभी अच्छा भी लगता है। जैसे कभी कभी कॉर्नर्स वगैरह से एंगल देना है तो मैं भी यूज करता हूँ, बट बहुत कम, मतलब 10%, बहुत कम। नहीं तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि इसका यूज ना करूँ, या इसे मैं अगर, और अभी इस एंगल से भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं किसी और एंगल से इसे यूज करूँ। अगर मैं इस यहाँ से जाऊँ, यहाँ पे जाकर और इसे इस कॉर्नर पे, सोफा वाले कॉर्नर पे रखूं, तो क्योंकि ये अभी मैं रूम के अंदर रखा हूँ, देन दिख रहा है ये पूरा रूम। थोड़ा सा अगर बाहर चला जाए तो क्लिपिंग तो यूज है नहीं, आपका सिर्फ दीवार दिखेगा, कुछ भी अंदर का नहीं दिखेगा। तो कैमरे के अंदर कोने पे है, तो कभी कभी का इस तरह का है व्यू, इस तरह का सीन है, अभी देखो फिर भी ठीक लग रहा है। मतलब अभी मैंने 89 है, 65 रखूँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत चलो बढ़ा भी देते हैं, कभी कुछ अच्छा लगने के लिए चलो ऐसा कुछ कर देते हैं, चलिए ठीक है, कभी कभी ठीक है। बट इस तरह का, चलिए एक एंगल ठीक है, मैंने ऐसा कुछ सेव कर लिया, तो फिर भी प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत तो खराब हो रहा है, बट चलिए कॉर्नर से एक अच्छा रेंडर ऐसा कुछ देने के लिए थोड़ा हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अभी अगर मैं सामने से ले रहा था तो बहुत बुरा लग रहा था। तो कहीं कहीं पे तो ये आपका जो अभी हम यूज किए हैं ये काम आ जाता है, बट हमेशा ये आपको काम नहीं आएगा और आपका प्रोपोर्शन भी खराब होगा। तो उसके लिए आप जब भी कैमरा ऐसा कुछ आप लेते हो, मान लो कॉपी करता हूं मैं, और अभी इसे मैंने कॉपी किया है इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। आप
आप क्या करते हो, मान लो इसे अभी फिलहाल जैसे ये ऑफ था, 0 0 होता है, आपको ऐसे यहाँ पे रखे हो, यहाँ मैं अगर सी प्रेस करूँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको अब मुझे चाहिए बिल्कुल एकदम सामने का इतना सा पार्ट नहीं, पूरा रूम दिखलाना है। तो क्लिपिंग हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा कुछ, यहाँ से जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हो और दिख रहा हो पूरा सब कुछ, उस तरह से मुझे चाहिए। उसका एक ये दूसरा तरीका है, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, स्पेसिफाई एफओबी, ये इसको आप बढ़ाते हो। एंड दूसरा जो तरीका है वो है आपका क्लिपिंग, ये आपका ऑन करते हो, यहाँ पे ये अगर 0 होता है, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ 0 होता है, आप इसको ऐसा बढ़ाते हो मैनुअली। तो जैसे जैसे आप इसको नियर और फार होता है इसमें, तो नियर को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको ये इस तरह का रेट ये बढ़ता जाता है। ये देखिए ऐसा कुछ आपका ये बढ़ता जाता है। और एक आप जहां पे भी, अब देखिए जैसे ही ये अंदर इन कर चुका है, वॉल के अंदर इन कर चुका है, आपका पूरा का पूरा रूम दिखना चालू हो गया। तो इस तरह से आप इसके जितना चाहिए उतना आप वैल्यू देकर बढ़ा सकते हो, नियर। और ये आपका फार है, फार वैल्यू देखिए, इसे आप बहुत कम ही छेड़ो, इसको यूज ना करो, अभी ये प्रॉब्लम कर गया था। तो इस तरह से अभी नियर एंड फार है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ, अभी हमने नियर यूज किया था, ऐसा कुछ आप, इसका फार का उतना पता नहीं चलेगा, पर प्रॉब्लम कर देता है। ज्यादातर हम लोग सिर्फ नियर यूज करते हैं। तो इस तरह से अभी फिलहाल हमने नियर यूज किया और हमारा ये सीन दिख रहा है। हम चाहे आराम से ऐसा कुछ एक रेंडर निकाल सकते हैं इस एंगल का। अब इसमें क्या है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने यूज किया है, या हमारा जो रूम, जो यहाँ पे हमारा रूम है, जो उसका एक्चुअल स्पेस है, 10 बाई 12 का रूम है, 15 बाई 20 का एरिया है, जो भी एक्चुअल होता है वो एक्चुअल चीज दिखता है। जो क्लिपिंग करके जो अभी तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्चुअल चीज दिखता है। आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज करते हो 3D में बनाकर, वो सब कुछ आपका एक्चुअल दिखता है, कहीं भी कुछ फेक नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से आप निकालते हो। थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइट ऐसा क्यों जल रहा है, मैं उसको देख लूँ, अजीब सा थोड़ा सा जल रहा था। तो एक तो ये तरीका है आपका। अच्छा ओके, ये वाला लाइट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं, इसे मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने क्या किया है, चिपका के लगा दिया है यहाँ वॉल पे, जबकि इतना होता नहीं है चिपका हुआ। तो थोड़ा सा तो ऐसा कुछ हमेशा होता है, न कि उतना ज़्यादा चिपका होता है। तो यहाँ पे भी आप इसे थोड़ा सा ऐसा मूव कर सकते हो। और इसको चाहूँ तो ना थोड़ा इधर करके भी लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ, अब ठीक आएगा। तो ये है, ये तरीका है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अभी जल्दी रेंडर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो मैंने लास्ट में अच्छा रेंडर के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग वाइमिंग से मैंने वो किया था प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो बकेट में मैंने कर दिया था, फिर से मैं प्रोग्रेसिव 1 मिनट का सेटिंग करके लगाता हूँ। ये सब बहुत बार बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट अभी नहीं करने वाला हूँ। जिनको सीखना है चैनल पे जाइए, चैनल विजिट कीजिए। अभी फिर से हम एक रेंडर क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसा कुछ रेंडर आता है हमारा ये। तो ये है कैमरा का। अच्छा क्या, 1 मिनट, रेंडर लगाने से पहले एक चीज़ मैं और कैमरा के बारे में बताना चाहूँगा। ये तो मैंने अभी कैसे आप व्यू निकालोगे, कैसे कैमरा एंगल सेट करके रेंडर निकालोगे कैसे, वो बताया। दूसरा एक चीज और होता है जो हम सबसे ज्यादा जो यूज करते ही है फिजिकल कैमरा में, अभी मैं फिजिकल कैमरा का आज बता रहा हूं अगर, तो दूसरा जो हमारा सबसे मेन होता है वो है हमारा जैसे ही आप कैमरा ऐड करते हो तो ये आपका यहाँ पे आपको जब आप फिजिकल कैमरा ऑन कर लेते हो तो कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है 11 में, तो ओके करने को बोलता है, और अगर नहीं हो तो आपको यहाँ फिजिकल कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल, इसे हमेशा ऐड करना होता है। ये नो एक्सपोजर कंट्रोल होता है। आप इंटीरियर वगैरह की लाइटिंग कर रहे हो, जो मैं अभी यूज किया हूँ, तो मैंने बताया भी था शायद लाइटिंग के स्टार्टिंग में,
फिर से बता दे रहा हूं कि आपको यहाँ पे फिजिकल कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल ये ऑन करना पड़ता है, देन ये खुद से एक्सपोजर बनाता है, आपके सीन में अच्छा सा एक्सपोजर बनाता है, वो आपको ऑन करना पड़ता है। देन आपको डे लाइट रखना चाहते हो या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग केल्विन कितना ज्यादा आपको चाहिए, जितना इसको कम करते जाओगे उतना ही रेडिश टिंट बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये कर दूं तो ये देखिए ऑरेंज टिंट हो गया, वार्म लाइट होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप इसे बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा, ये देखिए अभी बहुत ज्यादा केल्विन बढ़ाया तो देखिए ब्लूइश लाइट हो गया। तो ये आपको डिपेंड करता है कि अभी देखिए ये नॉर्मल है। तो अब आपको डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर पे काम करना है या डे लाइट पे काम करना है, ये जैसा आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। तो अभी जैसा कि मैं इस पे डे लाइट पे रखा था। दूसरा आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो यहाँ पे हम एक्सपोजर कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो ये हम फिजिकल कैमरा, ये भी तभी अगर ये आप ऐड करके समझो कि अब ऑटोमेटिक लाइट आ जाएगा तो नहीं, ये एक्सपोजर कंट्रोल भी तभी काम करता है जब आपके सीन में लाइट हो, उस लाइट का एक्सपोजर और ज्यादा ये बढ़ाता है, ना कि अपने आप से ये कुछ नहीं देता है आपको। आप अगर मैं सीन से सारे लाइट अगर डिलीट कर दूं, यहाँ जो लाइट है तो ब्लैक रेंडर आएगा। ये जो लाइट आप लगाते हो उसी के एक्सपोजर को, उस लाइट को ही और बढ़ा के दिखाता है। दूसरा आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे ये 6 वैल्यू कम करोगे तो बढ़ेगा, ज्यादा करोगे डार्क आएगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप और ज्यादा डेप्थ में आपको अगर मैं समझाऊं, एक चीज और होता है, नहीं बस फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको इतनी चीजें जो कि हम यूज करते हैं, ज्यादातर मैं भी यूज करता हूँ, वो चीजें जो मैं यूज करता हूँ वो बता दिया। ये अभी जैसे हम रेंडर निकाल रहे थे, मान लो मैं एक रेंडर निकालता हूँ पहले, तो देन मैं उस चीज को बताऊं कि कैसे हम एक्सपोजर को कम ज्यादा करते हैं, उसके बाद बताता हूं। पहले एक छोटा सा रेंडर 1 मिनट का ये निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से हमारा लाइट, अभी हमने 1 मिनट का रेंडर बहुत जल्दी वाला निकाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा नॉइस वगैरह हो रहा है, अच्छे से निकालेंगे लास्ट में। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह से हमारा एक फाइनल रेंडर अभी निकल रहा है, लाइटिंग वगैरह सब ठीक है फिलहाल। तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बट फिलहाल हमने यहाँ लगा दिया, नहीं तो फ्लैट आता, बाकी ठीक है। तो इस तरह से आप रेंडर निकाल सकते हो। अब हम जो बताने जा रहे थे कि इसी में जैसे अभी हमने कैमरा एक बार सेलेक्ट तो कर लूँ पहले, ये हमारा कैमरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसी में ये जो अभी मैं बता रहा था आपको एक्सपोजर को कम और ज़्यादा कैसे करते हो, जो एक्सपोजर मैं बताया कि लाइट के थ्रू ही एक्सपोजर आपका अपने आप से नहीं आता है, जो आप लाइट लगाए हो उसी का एक्सपोजर कम और ज्यादा ये आपका फिजिकल कैमरा एक्सपोजर जो हम यहाँ ऑन करते हैं, फिजिकल कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल, वो आपको करता है। वही चीज आपका यहाँ पे है, उसी को कंट्रोल आप ईवी के थ्रू, ये 6 है, इसको आप कम और ज्यादा करके कर सकते हो। मान लो अभी जो हमने रेंडर निकाला, ये ऐसा कुछ आपका एक रेंडर आया है, ये अब इसी को हम कैसे हम डार्क कर सकते हैं और ज्यादा, मान लो हम इसको 8 कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस में आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ करके रेंडर निकाल तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डार्क आएगा। ये देखो ऐसा कुछ ये डार्क अब आ रहा है। तो जितना ज्यादा मैं ये इसको बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ये डार्क आएगा आपका रेंडर। आप देख सकते हो इस तरह से ये डार्क आ रहा है। मैं इसको 8 की जगह पे अगर 6 था 8 डबल कर देता हूं तो बिल्कुल आप देखोगे कि अंधेरा हो गया, अंधेरा जैसा हो जाएगा यहाँ पे इतने एरिया में। अभी मैं कम सिलेक्शन लेके कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसका ट्रिक समझाना है। देखिए एक्सपोजर आपको बिल्कुल इसने कम कर दिया, तो यहाँ से आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने 12 कर दिया, 6 पर आपको ये जो यहाँ का जो अभी नॉर्मल लाइट आपका एक्सपोजर के साथ है, लाइटिंग के साथ, वो आपका 6 पे था, अभी हमने इसे 12 कर दिया। तो ये अभी आपको 12 इसका 6 को डबल कर दिया हूं, तो देखिए एक्सपोजर बिल्कुल कम हो गया है और अंधेरा जैसा नाइट जैसा आपका सीन आएगा, जैसे रात हो रखा हो, सारे बल्ब बंद हो रखे हो, इस तरह का भी रेंडर आएगा।
तो आप देख सकते हो इस तरह से कैसा हमारा रेंडर आ रहा है। अभी क्या था और क्या बिल्कुल डार्क हो गया। अभी यहीं पे अगर मैं ये हमारा 6 के अकॉर्डिंग 6 अगर कर दूं, तो जैसे ही 6 करूंगा फिर से हमारा वही नॉर्मल जो था वो चीज हो जाएगा। चलिए मैं 6 को बंद कर देता हूं, मैं इतने ही पे रहने देता हूं। अभी इसी को मैं 6 को मान लो 3 कर देता हूं एंड देन एक रेंडर अब हम यहाँ अलग से एक और सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ पे यहाँ निकालते हैं। अब देखोगे ये बहुत ज्यादा ब्राइट रेंडर आएगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी आपका ब्राइट बहुत ज्यादा हो रहा हो सीन तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कम ज्यादा करके। बहुत ज्यादा डार्क आ रहा हो तो आप कम करके उसको ब्राइट कर सकते हो। बहुत ब्राइट आ रहा हो तो ज्यादा करके 6 से 8 के बीच में हम इसको प्ले करते हैं। 6 तो डिफॉल्ट होता है। अगर हमारा डार्क आ रहा होता है तो हम उसको 6 से 8 के बीच में 6, 7, 8 इसी में प्ले करते हैं। बहुत कम 9, 10 जाते हैं या 6 से नीचे बहुत रेयर ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप एक्सपोजर को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अभी 3 करते ही देखो यहाँ पे सीन हमारा जलने लगा। यहाँ पे हमारा जो ये सीन है बिल्कुल जल रहा है, इतना ज्यादा लाइट हो गया है कि पूरा जलने लगा। तो ये है हमारा एक्सपोजर का। ये है हमारा फिजिकल कैमरा, जो हम फिजिकल कैमरा यूज करते हैं। किसी दिन हम वीडियो फिजिकल कैमरा का भी बताएंगे, दोनों का क्या फर्क है ये भी समझाएंगे। आज के लिए आज इतना ही। आज हम फिजिकल कैमरा को ही अच्छे से हम समझे कि कैसे फिजिकल कैमरा यूज होता है। तो इंटीरियर तो हम बता ही रहे थे आपको, पूरा इंटीरियर मॉडलिंग कैसे करना है, डाउनलोड करके आप मॉडल कैसे इंटीरियर सीन में यूज करोगे वो हमने आपको बताया। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से हम अभी सब कुछ समझ रहे हैं। फिलहाल एक चीज अब हम इसको क्या करेंगे, अभी 6 कर देते हैं और एक फाइनल रेंडर हम लगाते हैं। यहाँ पे हम बकेट कर देते हैं एंड देन हम एक फाइनल रेंडर क्लिक करते हैं। तो अभी मैं बोल रहा था कि आपको इस जो पूरा प्लेलिस्ट है इंटीरियर एक्सटीरियर का, इसमें हमने आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट और अच्छे से आप सीख जाएंगे, सीख सकते हैं, सीख भी जाइएगा। अगर अच्छे से आप पूरा प्लेलिस्ट अगर देख लीजिएगा तो इंटीरियर एक्सटीरियर 3D में बनाना आप सीख जाइएगा। पूरा सब कुछ हम बता ही रहे थे, उसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सब कुछ हमने बता दिया। कैमरा मेरा एक रह रहा था जिसके कारण सिर्फ मैंने आज का क्लास बनाया है, ताकि मैं आज के क्लास में कैमरा को कैसे यूज करना है वो बता सकूं। जिन चीजों को मैं यूज करता हूं मतलब अपने सीन के लिए, वो सब चीजें मैंने बताई है, कुछ भी अभी कैमरे में छूटा नहीं है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ आप R&D कर सकते हो, R&D अपने अकॉर्डिंग। बट जो मेन चीजें हैं जो जरूरी हैं, उसके बाद की चीजें उतनी जरूरी नहीं है। जो मेन चीजें जो जरूरी हैं आपके सीन के लिए, वो सारी चीजें फिजिकल कैमरा का मैंने आपको आज बता दिया। तो इस तरह से अब बाकी आप अपने हिसाब से कुछ चीजों को ऑन ऑफ करके R&D कर सकते हैं, खुद से भी सीख सकते हैं। मेन चीजें जो बेसिक मेन चीजें हैं जो जरूरी है एक इंटीरियर डिजाइनर को जानने के लिए, इंटीरियर अगर आप मॉडलिंग करते हो तो रेंडर कैसे निकालोगे, तो उन सब चीजों को, उन सारे ट्रिक्स को मैंने समझा दिया कैमरा का। तो आज की क्लास में आपको कैमरा भी कवर हो गया, कैमरा को कैसे यूज करना है सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे रूम्स का, मैं अब जैसे कि पूरा हमारा सीन है, बेडरूम का है, किचन है, तो उन चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में किसी एक रूम को बनाएंगे। और अब हमारा बहुत जल्दी क्योंकि हमारा पूरा एक मामला सेट हो गया है, तो अब हमारा जल्दी होगा। 3 से 4 क्लास में हो सकता है हम पूरा क्लियर कर दे। किचन में हमारा थोड़ा सा हो सकता है 1 क्लास पूरा जाए, और बाकी मैं जल्दी इसे पूरा करूं। तो अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। यहाँ आई आइकन से भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप पूरा प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हो। अच्छे से देखिए, सीखिए। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और रूम पर मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। थैंक यू।